5 बातें जो हर लड़का किसी ऐसे शख्स से सुनना चाहता है जिसे वो बहुत ही ज्यादा मानता हो या पसंद करता हो। पहली, आई बिलीव इन यू। मुझे तुम पर भरोसा है या तुम भरोसे के लायक हो। ये बात किसी भी लड़के के दिल पर लगती है। दूसरी, तुम हैंडसम हो या इस ड्रेस में अच्छे लगते हो। तीसरी, तुम मुझे बाकी लड़कों जैसे नहीं लगते। छोटी सी बात है मगर बहुत असरदार है। चौथी, मैं तुम्हारे साथ सेफ महसूस करती हूँ या करता हूँ। ये किसी भी इंसान को उस पर प्राउड फील करवाती है। और पांचवी, तुम हमेशा मेरे फेस पर स्माइल लाते हो। तुम्हारी मौजूदगी मुझे खुशी देती है। ये सभी बातें किसी भी इंसान के दिल में घर करने के लिए काफी है। और भाई मुश्किलें तो आती रहेगी, जितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ चीजें तो आपकी लाइफ में होती ही रहेगी। आप बस अपनी आदत बना लो कि अब इसको जश्न की तरह एंजॉय करोगे। और भाई बेशरम बनना बहुत जरूरी है, मगर हर चीज में नहीं, बस कुछ चीजों में। जैसे कुछ लोग किसी से खुलकर बात नहीं कर पाते, कहीं कुछ किसी इंटरव्यू वगैरह में फंस जाते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूं जो आपकी शर्म दूर करने में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहले है सेल्फ इमेज। अब भाई हम सबके दिमाग में हम सबकी कोई ना कोई इमेज सेट है, और यही है सबसे बुरी चीज। हम हर चीज में परफेक्ट होने के बाद भी खुद में कोई ना कोई कमी फील करते हैं। हमें लगता है हम अच्छी लैंग्वेज नहीं बोल पाते, या सामने वाला इस बात से हमें जज करेगा, या ये बात हमारी इंसल्ट कर देगी। तो यार मुझे नहीं लगता आपको ये सब सोचना चाहिए। खुद की इमेज खुद के दिमाग से निकालो और बिना ये सोचे कि कोई क्या सोचेगा क्या नहीं, आप सिर्फ लोगों से बात करो। इसके बाद है पर्सनैलिटी चेंज करते रहना। अब पर्सनैलिटी चेंज एकदम से नहीं होती, और कई लोगों को यह भी नहीं पता होता कि पर्सनैलिटी चेंज होती कैसे है। देखो यार, सीधा सा मतलब है कि आप अब तक जैसे रहते आए हो उसमें थोड़ा सा बदलाव आपकी आदतों को बदल देगा, और आपकी आदतें बदलेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। जैसे कोई लड़का भोंदू टाइप था और आप उससे काफी टाइम मिले नहीं, और इसी बीच उसने नई चीजें सीखी, नए कपड़े ट्राई किए, हेयर स्टाइल बदला और अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ बदलाव किए, और उसके बाद आप उससे मिले तो आप हक्के बक्के रह गए कि आखिर इतना चेंज कोई कैसे हो सकता है। तो भाई इसे ही कहते हैं पर्सनैलिटी चेंज करना। इसके बाद है नई लैंग्वेज पर काम करना। देखो यार, आपको आपकी लैंग्वेज के अलावा, जैसे हिंदी के अलावा या जो आपकी मदर टंग है उसके अलावा दूसरी लैंग्वेज पर भी काम करना चाहिए। भले ही वो आप ना बोल पाओ, मगर खुद को ऐसा बना लो कि कम से कम वो आप समझ सको। अब हमारे देश में मोस्टली लोग इंग्लिश में भी बात करते हैं, तो खुद को कम से कम इतना तो बना ही लो कि आप वो समझ सको, और यही चीज आपकी शर्म को कम करने में वाकई मदद करेगी। और एक बहुत छोटी सी मगर बहुत पावरफुल कहानी सुनाने जा रहा हूं, जरा फोकस करके सुनना। एक बार एक चील किसी पेड़ पर बैठकर आराम कर रही थी। मतलब कुछ भी नहीं, बस आराम से बैठी है और ठंडी हवा के झोंके को फील कर रही है। अब वहां नीचे से एक खरगोश जा रहा था, तो उसने जैसे ही चील को देखा तो रुक गया। रुकने के बाद उससे बोलता है कि सुन, जैसे तू यहाँ आराम से बैठी है और कुछ नहीं कर रही, क्या मैं भी ऐसे बैठ सकता हूँ? तो उस चील ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, तू भी बैठ सकता है। फिर वो खरगोश वहीं जमीन पर आराम से बैठकर रेस्ट करने लगा। अब उसके ऐसा करते ही पीछे से एक लोमड़ी आई और उसे आकर पकड़ लिया और मुंह में दबाकर अपना खाने के लिए ले गई। तो इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? आपको सीखने को मिलता है ये कि आप रेस्ट करो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको बैठना होगा टॉप पर। जितना हाई आप बैठोगे आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो जब तक वहां तक नहीं पहुंचते तब तक तो चलना पड़ेगा। और दोस्तों, कॉन्फिडेंस किसी काम को परफेक्ट तरीके से करने से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि परफेक्ट तरीके से कोई काम करना यह दिखाता है कि आप किसी काम को कितना बेस्ट कर सकते हैं, पर कॉन्फिडेंस यह दिखाता है कि आप परफेक्ट नहीं कर पाए तो उसे हैंडल किस तरीके से करना है। दोस्तों, उम्मीद है ये बातें आपके माइंड को पावर देने में, आपके थॉट्स को और ज्यादा पावरफुल बनाने में मदद करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आप इंस्टा पर अब तक नहीं आए हो तो प्लीज यार इंस्टा पर आ जाओ, क्योंकि मैं इंस्टा पर बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।